से खबर है, जयपुर बीसलपुर परियोजना का शटडाउन हो चुका है। सूरजपुरा से जयपुर के लिए बीसलपुर का पानी रोक दिया गया है। 16 घंटे तक जयपुर की लाइफलाइन ठप हो गई। जलदाय विभाग ने लीकेज सुधारने का काम शुरू किया और पीएचईडी सचिव समित शर्मा लगातार इस पूरे काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सूरजपुरा से 32 किलोमीटर की दूरी पर लीकेज हुआ है और इस लीकेज को सुधारने की कोशिश हो रही है। अधीक्षण अभियंता सतीश जैन की मॉनिटरिंग फेल हो गई और ऐसे में सतीश जैन के 1.25 साल के कार्यकाल में 8 से 10 बार शटडाउन हुआ। आज शाम और कल सुबह की पेयजल सप्लाई बाधित रहने वाली है। तो हो सकता है कि हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी ये खबर काफी काम की लगे। हो सकता है कि उनके यहां पर भी पेयजल की आपूर्ति आज न हो पाए। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ गए, सीधे आशीष का रुख करते हैं। आशीष, खबर क्या है ये तो हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन इसका असर क्या होगा आप ये बताइएगा। क्या जयपुर के ऐसे कई इलाके होंगे जहां पर आज और कल पानी नहीं आएगा? कौन कौन से इलाके हो सकते हैं? देखिए हार्दिक, ऐसे कई इलाके नहीं बल्कि पूरा जयपुर प्रभावित रहेगा। जयपुर में 20 लाख उपभोक्ता है, उनके घरों में पीने का पानी आज नहीं आ पाएगा। जयपुर में जिस तरीके से बीसलपुर परियोजना में शटडाउन हुआ है, जो लीकेज हुआ है उसको सुधारने का काम है वो जलदाय विभाग ने अब शुरू कर दिया गया है और शटडाउन बीसलपुर परियोजना का कर दिया है। यानी कि बीसलपुर से जो जयपुर के लिए पानी आ रहा है उसको अब जलदाय विभाग ने रोक दिया है और जो लीकेज है उसको ठीक किया जा रहा है। यानी कि जयपुर के किसी भी घर में पीने का पानी आज और कल नहीं आएगा। कल सुबह तक जो जयपुर की पानी की सप्लाई है वो पूरी तरीके से बाधित रहेगी। सवाल ये है कि आखिरकार बार बार बीसलपुर की जो बीमारी है वो बेकाबू क्यों हो रही है, क्यों बार बार शटडाउन लेना पड़ रहा है, क्यों बार बार लीकेज हो रहा है, ये सवाल जो है वो लगातार हम उठा रहे हैं। देखिए, जो जयपुर में जिस तरीके से बीसलपुर का पानी सप्लाई होता है उसके ट्रीटेड वाटर के लिए राजस्थान सरकार को 66 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने पड़ते हैं। 6 करोड़ रुपए जीसीकेसी फर्म को मेंटेनेंस के लिए दिए जाता है, लेकिन वो मेंटेनेंस भी पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। यानी कि सीधे तौर पर जो मॉनिटरिंग है, घटिया मॉनिटरिंग, वो लगातार देखने को मिल रही है, जिसके कारण हर महीने 2 महीने में शटडाउन देखने को मिल रहा है। और जिस एक साल में तकरीबन 8 से 10 बार शटडाउन हो चुका है। बार बार शटडाउन होने के कारण जयपुर की आबादी को परेशानी होती है, क्योंकि पानी सबके लिए बहुत जरूरी है। गर्मियों में भी शटडाउन होना था, अब सर्दियों में भी शटडाउन हो रहा है। यानी कि जो मॉनिटरिंग है, जिसके पास जो अधीक्षण अभियंता है सतीश जैन, वो बीसलपुर प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से फेलियर साबित रहे हैं। लगातार शटडाउन हो रहा है, लगातार घटिया मॉनिटरिंग के कारण बार बार शटडाउन लेना पड़ रहा है, बार बार लीकेज हो रहा है, जिसके चलते जयपुर की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जीसीकेसी फर्म के पास में ये टेंडर है, ये काम है, उसके जो मॉनिटरिंग है वो की जानी है, लेकिन उसमें भी लगातार जो पेट्रोलिंग है वो पूरी तरीके से नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा बार बार जयपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जयपुर की जनता को हर बार जलदाय विभाग को यही कहना पड़ता है कि आज और कल पीने का पानी नहीं आएगा, उसके लिए आप पानी बचा कर रखें। लेकिन देखिए, अचानक से जयपुर के लोग कहां से पानी बचा कर रखेंगे, क्योंकि लीकेज अचानक से होता है, अचानक से शटडाउन लेना पड़ता है और अचानक से जयपुर की जनता से इस तरह का मैसेज जलदाय विभाग देता है। लेकिन ये कब तक होगा, वाकई ये बड़ा सवाल। आशीष, आप तो बहुत सालों से जलदाय विभाग को देखते आ रहे हैं। आपने 1.25 साल का तो रिकॉर्ड पेश कर दिया कि सतीश जैन का जो मॉनिटरिंग का कार्यकाल रहा वो फेल रहा और उन्होंने 8 से 10 बार शटडाउन उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। लेकिन विभाग का इतिहास क्या कहता है? क्या पहले भी ऐसा हुआ करता था? देखिए, लाइन में अब ज्यादा लीकेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा जलदाय विभाग की तरफ से कहा यह जा रहा है कि 15 साल लाइन को हो चुके हैं और जिस तरीके से लाइन का जो लाइफ थी वो 15 साल ही थी। लेकिन जलदाय विभाग की तरफ से दावा किया जाता है, लेकिन असल बात ये है कि 15 नहीं बल्कि 50 साल लाइफ लाइन है जयपुर की, बीसलपुर की। 15 साल में ही ये दम तोड़ रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार
गड़बड़ी कहाँ हुई उसकी भी जांच होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर आशीष, जो बात आपने कही है उसके बाद तो लगता है कि फिर साल दर साल हर सरकार के पन्ने खुलेंगे, और जब पन्ने खुलेंगे तो फिर एक बहुत बड़ा सच इसमें सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।